जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने बेहद खास कार्यक्रम में भाग्य दर्पण उम्मीद की किरण। एक ऐसी उम्मीद की किरण इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इस कार्यक्रम के तहत हम आप तक पहुंचाते हैं बहुत सारे अनगिनत उपाय, बहुत शोध, बहुत दिव्य रिसर्च के बाद ये सारी चीजें हम आप तक पहुंचाते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से आज के इस कार्यक्रम में। आप सबका अभिनंदन और आभार। आइए शुरुआत करते हैं। आज बहुत विशेष टॉपिक हमने चुना। अक्सर हमने देखा है, बहुत सारे प्रश्न भी हमारे पास आते हैं, बहुत सारे लोग भी आकर के कहते हैं कि अगर रास्ते में शव यात्रा दिख जाए तो अशुभ होती है शुभ। आज हम आपको बताने वाले हैं क्या शव यात्रा देखने से भी खुल सकती है आपकी किस्मत। अंत तक ये वीडियो देखिएगा। आज बहुत सारे आपके अनकहे प्रश्न, अनसुनी कहानियां आज खुलने वाली हैं। कुछ ऐसी परतें आज मैं खोलूंगा इस कार्यक्रम में कि जो शायद आपने ना सुनी हो, ना शायद आपने देखी हो आज तक। अंत तक ये वीडियो देखिए, बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है। आज के बाद अगर आपको शव यात्रा कहीं दिखेगी तो आप एक काम कर लीजिएगा, आपकी बंद किस्मत भी खुल जाएगी। क्या करना है जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और जन्म और मरण इस जीवन का अटल सत्य है। जिसको आना है, जो आया है, जिसने जन्म लिया है, उसको जाना पड़ेगा। ये परम सत्य है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। हर चीज का एक निश्चित एक अंत है जिसको चेंज करना संभव नहीं है। प्रकृति के हाथ में, हमारे हाथ में है नहीं, प्रभु के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। शास्त्रों के अनुसार किसी की अंतिम विदाई देखने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में और अनेकों वेदों में, ग्रंथों में बहुत सारी जगह पे इसका वर्णन मिलता है। और कहते हैं कि व्यक्ति की शव यात्रा देखना अत्यंत शुभकारी माना गया है। और इस दौरान कुछ खास काम करने से व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है। ध्यान दीजिएगा। अगर आपको रास्ते में किसी की शव यात्रा दिखे, किसी भी तरह की कोई शव यात्रा आपको दिख गई, तो कोशिश करें कि आप उसे कंधा दे दें। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश कंधा दे पाना संभव नहीं है, मृतक व्यक्ति आपका परिचित नहीं है, तो शव यात्रा देखते ही सबसे पहले राम नाम कहें। आपने देखा होगा ना, जब शव यात्रा लेकर के जा रहे होते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ऐसा करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही आपके जीवन में भी खुशहाली आती है। कोशिश करें, अगर आपको कहीं रास्ते में शव यात्रा दिख जाए तो आप उस शव यात्रा में शामिल जरूर हो। आप गाड़ी से हैं तो गाड़ी साइड करके 10 कदम उस शव यात्रा के साथ चल लें। अगर आप बाइक से हैं तो बाइक रास्ते में खड़ी करके 10-20 कदम उस शव यात्रा के साथ चल लें। शव यात्रा में शामिल होना, कहते हैं कि दूसरे के दुख के मौके पर जो इंसान साथ देता है, भगवान उसके सुखों में कमी नहीं होने देता। और वो ऐसी दुख की घड़ी होती है कि जब इंसान टूट जाता है। कोशिश करें कि जरूर शामिल हो। अगर हम शव यात्रा में शामिल नहीं हो सकते तो शव को ले जाते समय हाथ जोड़कर प्रणाम करें, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर ईश्वर में लीन हो जाता है। ऐसे में आपकी आराधना सीधे भगवान तक पहुंचती है। आपने देखा होगा, मृत्यु के बाद जो शरीर पड़ा होता है, जो मिट्टी पड़ी होती है, उसके पैर छूते हैं लोग, मिट्टी के पैर छूते हैं लोग अंत समय जब उनको ले जा रहे होते हैं। क्यों छूते हैं? क्योंकि वो शरीर अब नश्वर हो गया, पंच तत्व में विलीन होने के लिए तैयार है और उसकी आत्मा ईश्वर में विलीन हो गई है। तो वो जो सीधा आप जो भी प्रार्थना, आराधना जो भी करते हैं, वो सीधे ईश्वर को, सीधे भगवान तक पहुंचती है। अगर रास्ते में कोई शव यात्रा आपको जाती दिखाई दे तो उसे क्रॉस करने की कोशिश कभी ना करें, गलती से भी ना करें। पहले शव यात्रा को जाने दें, फिर आप पीछे जाएं। इससे ईश्वर की आप पर विशेष कृपा बनी रहेगी। शव यात्रा देखते ही शिव जी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वही आरंभ हैं और वही अंत हैं। भगवान शिव जो सृष्टि के आरंभ भी वही हैं और सृष्टि के अंत भी वही हैं। परम ब्रह्म है वो, और पूरी सृष्टि उन्हीं में समाई हुई है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा शिव में ही मिल जाती है।
इसलिए शंकर भगवान का ध्यान करने से आपकी किस्मत चमक उठती है। अगर आपको शव यात्रा दिखे तो उस पर फूल या माला अवश्य चढ़ाया करें। ऐसा करने से मृतक के प्रति अपना आदर और सम्मान आप प्रकट करेंगे और इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो आत्मा ईश्वर में विलीन हो चुकी है। यदि किसी सुहागिन महिला की शव यात्रा दिखे तो सिंदूर का दान कर दें साहब। किसी सुहागिन महिला की शव यात्रा दिखे तो सिंदूर का दान कर दें। ऐसा करने से आपका ग्रस्त जीवन सुख में हो जाता है। अगर आपके ग्रस्त जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो दूर हो जाती हैं। शव यात्रा के दौरान हरि का नाम जपने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही व्यक्ति जो मर गया है, जो मृत व्यक्ति है, उसकी आत्मा को भी शांति मिलती है। क्यों लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है? क्योंकि राम का नाम लेने से उस मोक्ष आत्मा को तो शांति मिलेगी, उसको तो मोक्ष प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन साथ में हमें भी उसका फल मिलता है, हमें भी मोक्ष की प्राप्ति का हमारा भी मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और हर किसी को एक न एक दिन जाना है। शव यात्रा दिखाई देने पर किसी मंदिर में मृतक के नाम से कुछ दान कर दें, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। आप जानते हो ना जानते हो, आप उस व्यक्ति से आपकी जानकारी हो, जान पहचान हो या ना हो, लेकिन आप उस व्यक्ति के नाम से शव यात्रा अगर आपने किसी की देख ली, किसी मंदिर में जाकर के कुछ खाने का सामान दान कर दें, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि हमेशा काम बिगड़ जाता है, हमेशा काम बिगड़ते रहते हैं उनके, अगर उन्हें अर्थी या शव यात्रा ले जाते हुए दिखाई दें तो कोशिश करें कि मृतक व्यक्ति को प्रणाम करें और साथ ही उसको फूल अर्पण कर दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव तक खत्म हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। अगर आपने शव यात्रा ले जाते हुए व्यक्ति दिख ली कहीं और उस व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, फूल अर्पण कर देते हैं उसको, तो ऐसा करने से आपकी कुंडली में मौजूद क्रूर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव भी कम हो जाता है और सांसारिक बंधनों से उस मोक्ष आत्मा को छुटकारा मिल जाता है। जिन लोगों को हमेशा मानसिक परेशानी रहती है, उन्हें शव यात्रा दिखाई देने पर मृतक पर मखाने डालने चाहिए। इससे आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, बहुत पुण्य मिलता है इससे आपको। अगर रास्ते में कोई शव यात्रा दिख जाए तो तुरंत उस स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़ें, साथ ही मृतक की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। आपका अगर समय खराब आने वाला है तो वो भी टल जाएगा। अगर सावन महीने में आपको कोई शव यात्रा दिख जाए तो उसे बेहद शुभ माना गया है। कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा शिव में लीन हो जाती है, क्योंकि वो निराकार हैं। इसलिए अर्थी दिखने पर महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप कर लें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति ब्राह्मण की अर्थी को कंधा देता है, एक यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण की अर्थी को कंधा दे दे, एक यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है आपको। इसी तरह ब्राह्मण की शव यात्रा देखने से व्यक्ति का जीवन संवर जाता है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये। अगर आपको आज के बाद शव यात्रा दिखती है कहीं रास्ते में तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, कुछ अशुभ देख ले, कुछ अशुभ नहीं देखा, वो सत्य है। और सत्य में अशुभ क्या हो सकता है? वो जीवन का सत्य है, हर किसी को एक दिन जाना है और उस सत्य से बड़ा वो परम सत्य और कुछ नहीं हो सकता है। तो छोटे छोटे काम अगर आपको शव यात्रा दिखती है तो कीजिएगा, बहुत जल्द आपको लाभ मिलेगा और कोई घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। बहुत बहुत आभार आप सबका हमसे जुड़े रहने के लिए। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।